तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी कानून को वापस लेने को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त बिस्वा के पत्थर शिवाला धाम में मौजूद है। यहाँ पर यूजीसी कानून के विरोध को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार से और क्यों इस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूजीसी का विरोध वो क्यों कर रहे हैं, क्यों सरकार की जो जो केंद्र सरकार की बनाई हुई जो कानून है उससे क्यों वो हताहत है, क्यों यहाँ पर लोग आकर के एकत्रित हुए हैं। जी, ये यूजीसी का कानून जो है, जो सरकार द्वारा पारित किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। हमारे संवैधानिक अधिकारों में सभी को एक समान रूप से जो है अधिकार दिया जाना चाहिए और हमारा जो आरक्षण का है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण में जो है जो मतलब ये परिपाटी जो चली आ रही है, एक बार आरक्षण होता है उसी का लाभ जो है आजीवन लेते रहते हैं, दूसरे को मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, यूजीसी का जो है कानून जो है वो वापस हो। हम लोग इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अभी हम लोग पत्थर वहाँ शहीद पार्क पे पहुंचकर तहसील में हम लोगों को राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन देना है, जिलाधिकारी महोदय को। बस हमारा यही सरकार से निवेदन है। हमारे साथ कुछ लोग और भी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, इसको लेकर के भी इन लोगों की मांगे हैं। हमारे साथ तुषार शर्मा जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो सरकार की नीतियों से क्यों खफा है और क्यों यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं और क्यों SC/ST एक्ट का जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हम जैसा ये कहना चाहेंगे, लगभग आज 74 साल हो गए हैं। हमारी बीजेपी से ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों से बस यही मांग है, इसका सवर्ण समाज का हमारे साथ रहना और निरंतर इसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहना। इन सब नीतियों के चलते मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम भी भारत के ही वासी हैं और हमारे साथ ये दो भांतियाँ क्यों होती हैं। आज हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। आज हमने मतलब हमारी राजनीतिक दलों ने फिर इसे 60 साल 70 साल बैक कर दिया। वही लड़ाइयाँ हम लोग आज सभी के साथ मिलजुल कर खाते पीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, उनके साथ व्यवसाय करते हैं। आज की डेट में हमारी समझ से तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव वगैरह ऐसा नहीं दिखता है हमको, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या मजबूरियां रही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर जो आगे ही बढ़ाना था देश को तो इन चीज़ों को मिटाना था, लेकिन इन लोगों ने लाके क्या रख दिया कि हमारे आपस के ही भाइयों में, अन्य जातियों में ही विद्रोह पैदा कर दिया। ये एक के साथ में अन्याय का हम लोग भारत के वासी नहीं हैं। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? अभी हम लोग शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात पहुंचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को हम अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देना चाहेंगे, जो अभी का हमारा आज का ये प्रोग्राम है। उनका ये कहना है कि अभी हम लोग ज्ञापन देंगे और हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी कुमार मिश्रा जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ अधिवक्तागण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि समर समाज से आते हैं। आज वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। अश्विनी जी, आप युवा वर्ग हैं, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से और जिस तरीके से आरक्षण का आप जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है, जाति गरीब नहीं होती है। तो बस यही मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर तमाम अधिवक्ता बंधु भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो क्यों इस जो है उसको क्या यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? भैया, हम लोग यूजीसी और आरक्षण जो सरकार दे रही उसके विरोध में कैंपेन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार से हमारी डिमांड है कि आरक्षण किसी भी स्तर का हो, खत्म होना चाहिए। समाज को आप शिक्षा मुहैया कराइए, समाज को आप व्यवस्थाएं मुहैया कराइए, समाज को आप सिस्टम मुहैया कराइए, लेकिन प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। आरक्षण से प्रतिभा का हनन, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां समाज में पढ़ रहे हैं और क्या नाम करके अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आरक्षण से उस प्रतिभा का हनन है। सरकार से हमारी केवल यही गुजारिश है कि आरक्षण खत्म हो, आप सुविधाएं अवेल कराइए, सुविधाएं उपस्थित कराइए। अच्छा, आप पेशे से अधिवक्ता है, आप हमें बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? संविधान में संशोधन, हमारी तो सरकार से ही डिमांड है कि संविधान में संशोधन सरकार करे, अपने जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, और इस आरक्षण को तत्काल
खत्म किया जाए। और यहाँ मैं फिर अपनी बात दोहराना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आप समाज को सुविधाएं उत्पन्न कराइए, आप प्रतिभा का हनन न करिए। अगर अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, यूजीसी कानून को वापस नहीं लेती, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, हम वैचारिक रूप से भाजपाई हैं, वोट तो हम भाजपा को करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए विभिन्न आयाम जो हैं, उन मैसेज आयामों से अपना मैसेज देंगे सरकार को। ये हमारे साथ कुछ अधिवक्ता साथी थे, कुछ पत्रकार साथी थे, कुछ जनप्रिय लोग थे, यहाँ पर कुछ समाजसेवी थे जिन्होंने अपने मुद्दे को लेकर के वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ से ये लोग ये गुजरते हुए शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करते हुए तहसील परिसर में राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन है संबोधित, वो एसडीएम को सौंपेंगे। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, बने रहिएगा स्टार न्यूज के साथ। आशुतोष तिवारी, बिस्वा, सीतापुर।